हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि कौन सी दवाइयां किस काम में आता है, उसका हमें कैसे पहचान करना है और उसको कितने डोज में देना है, उसको हम लोग कैसे अनुमान लगाएंगे। तो आज आप लोगों को बहुत सारी दवाइयाँ 500 से भी ज़्यादा दवाइयों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, और साथ ही साथ आप लोगों को डोज के बारे में भी बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में यही सवाल रहता है कि ये दवा हमको देना है इस बीमारी में, ये दवा देना है हमको इस बीमारी में, लेकिन कितने डोज में देना है लोग वो नहीं समझ पाते हैं। तो उसी के बारे में आप लोगों को पूरा डिटेल नॉलेज देने वाला हूं। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सभी लोग पूरे वीडियो को जरूर देखना। जो लोग मेडिकल के छात्र हैं वो लोगों को ये सारी जानकारी पूरा जरूर रहना चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात बता देता हूं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप सभी लोगों के लिए मैंने एक बुक बनाया है जिसका नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये आप लोगों को टोटल 600 पेज का मिलेगा, जिसका प्राइस है 499। लेकिन दिवाली के पहले जो लोग इस बुक को लेंगे उन लोगों को मात्र ये 399 रुपए में मिल जाएगा। लेकिन दिवाली के पहले तक आप लोगों को ये टोटल 600 पेज का बुक है, जिसमें टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे, और प्लस आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। अगर कोई चैप्टर आपको समझ में नहीं आता है तो वो वीडियो लेक्चर आप खोल करके देख लेना। इस बुक को लेने के लिए इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सअप पे चले आएंगे। व्हाट्सअप पर आप आ जाएंगे, वहां पर पेमेंट करेंगे तो ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में मिलेगा। तो जो लोग लेना चाहते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड है, ले सकते हैं, जिसमें आप लोगों को हजारों दवाइयों की नॉलेज हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दवाइयों के बारे में। दोस्तों, जो सबसे पहला दवा है वो है एसिक्लोविर टैबलेट। ये क्या होता है? ये होता है एसिक्लोविर डिस्पर्सिबल टैबलेट, जो कि एक प्रकार का बहुत तेजी से घुलनशील टैबलेट होता है। ये टैबलेट का काम क्या होता है और इनका डोज क्या होता है, चलिए उसको जान लेते हैं। एसिक्लोविर एक ऐसा टैबलेट होता है जो कि वायरल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि चिकन पॉक्स। मतलब अगर किसी को चेचक हो जाता है, या फिर स्किन पर इस तरह से लिप्स के पास हर्पियस हो जाता है, देखते हैं ना आप लोग, लिप्स के पास कुछ इस तरह से हो जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं वायरल इन्फेक्शन हो गया है। तो ये एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन मेडिसिन होता है जिसका नाम है एसिक्लोविर डिस्पर्सिबल टैबलेट। बात करें इनके डोज के बारे में तो 80 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर दिन भर में दिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई बच्चा है वो 1 किलोग्राम का है तो उसको 80 mg का टैबलेट देना है। वहीं अगर मान लीजिए कोई 2 किलो का है तो उसे 160 mg देना है। और अगर मान लीजिए कोई 10 किलो का बच्चा है, उसको वायरल इन्फेक्शन हो गया है, तो 80 × 10 आप लोग कर देना, तो क्या आ जाएगा, 800 mg आ जाएगा। तो अगर कोई बच्चा 10 किलोग्राम का है तो उसको 800 mg का मान लीजिए टैबलेट है, तो उसको एक टैबलेट निकाल करके दे दिया जाएगा। वही इनका होता है डोज। समझ गया आप लोग? तो चलिए इसी के साथ अगले मेडिसिन के बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, जो अगला मेडिसिन है वो है एमॉक्सिक्लेव। एमॉक्सिक्लेव क्या होता है? एमॉक्सिक्लेव जो होता है, ये यहाँ पर लिखा गया है एमॉक्सिक्लेव। थोड़ा सा जूम कर दें तब आप लोगों को दिखेगा। एमॉक्सिक्लेव जो होता है, इसका ब्रांड नेम होता है, इसका जो कंपोजिशन होता है वो होता है एमॉक्सिसिलिन। तो एमॉक्सिसिलिन जो होता है, इनका काम क्या होता है? एमॉक्सिक्लेव या फिर कहें एमॉक्सिसिलिन, ये एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाला टैबलेट होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी के लंग में इन्फेक्शन हो गया है, ईयर मतलब कानों में इन्फेक्शन हो गया है, या फिर किसी के यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है, यूरिन के रास्ते में इन्फेक्शन हो गया है, तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए ये एमॉक्सिक्लेव मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम लोग बात करें कि एमॉक्सिक्लेव मेडिसिन का डोज क्या होता है, तो 25 से लेकर के 50 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर दिया जाता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 50 किलोग्राम का है तो उसको आप लोग कर लीजिए 50 × 50 या फिर 25 × 50 कर लीजिए, तो उतना आ जाएगा। अगर मान लीजिए कोई बच्चा 1 किलोग्राम का है तो उसे आप लोग दे रहे हैं 50 mg। 2 किलोग्राम का बच्चा है तो उसे 100 mg दे रहे हैं। 3 किलोग्राम का बच्चा है तो उसे 150 mg दे रहे हैं। बस 50-50 आपको करते जाना है। तो ये होता है इनका डोज, जो कि क्या होता है, एमॉक्सिक्लेव एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन का मेडिसिन होता है। लंग में इन्फेक्शन हो जाए, कानों में इन्फेक्शन हो जाए, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाए, वो सारी चीज़ों को ठीक करने का ये काम करता है। तो चलिए इसी के साथ आप लोगों को अगले मेडिसिन के बारे में बताते हैं। दोस्तों, जो अगला मेडिसिन है वो है सिप्रोफ्लॉक्सिन। सिप्रोफ्लॉक्सिन जो होता है, ये एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन मेडिसिन होता है, जिसे बोला जाता है कि एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन है। और एंटीबायोटिक का काम क्या होता है? एंटीबायोटिक का काम होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने वाले मेडिसिन को हम लोग एंटीबायोटिक बोलते हैं। समझ गए? तो ये होता है सिप्रोफ्लॉक्सिन, एक प्रकार का एंटीबायोटिक जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करता है। जैसे कि अगर किसी को निमोनिया हो गया है या फिर किसी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है, तो वो सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करता है। यहाँ पर बात आता है कि इनका डोज हमें कैसे देना है, तो 20 से लेकर के 40 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर देना है। अगर मान लीजिए कोई भी बच्चा 1 किलोग्राम का है तो उसे आप 20 mg दे रहे हैं। 2 किलोग्राम का है तो उसे 40 mg दे रहे हैं।
3 किलोग्राम का है तो उसे 60 mg दे रहे हैं। तो उसी तरह से अगर मान लीजिए 1 किलोग्राम के बेसिस पर 20 mg दे रहे हैं, तो अगर कोई 10 किलोग्राम का है तो 10 × 20 कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 200। और अगर वहीं मान लीजिए 15 किलो का कोई है तो 250 mg आप दे देंगे। तो इसी हिसाब से इसको दिया जाता है डोज को। समझ गए आप लोग। तो चलिए अगले मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो अगला मेडिसिन है वो है मेट्रोनाइडाजोल, जिसे मेट्रोजील भी कहा जाता है। अच्छा, मेट्रोनाइडाजोल का काम क्या होता है? ये एक प्रकार का इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन होता है जो कि एबोट कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। साइड में किस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है वो यहाँ पर कोने में लिखा रहता है। तो ये भी आपको जानना चाहिए कि किस कंपनी के द्वारा ये दवा बनाया गया है। मेडिकल के छात्र हैं तो ये सारी जानकारी आपको रहना चाहिए कि एबोट कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है। इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन है, इसका कंपोजिशन है मेट्रोनाइडाजोल, जो कि फ्लैजिल के नाम से फेमस होता है। समझ गए आप लोग। मेट्रोनाइडाजोल का काम क्या होता है? ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक और एंटीप्रोटोजोअल मेडिसिन होता है, जो कि किसी को अगर मान लीजिए पेट खराब हो गया है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में इन्फेक्शन हो गया है, एम्बिसिस हो गया है, वो सारी चीज़ों को ठीक करने का काम करता है। डोज की बात करें तो 15 से 50 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर दिन भर में 3 बार दिया जा सकता है, एक बार सुबह, एक बार दोपहर को, एक बार शाम को। समझ गए। अगर मान लीजिए कोई भी 50 किलोग्राम का व्यक्ति है तो उसको कितना दे सकते हैं? 750 mg से लेकर के 250 mg तक उसको दिन भर में दे सकते हैं। समझ गए आप लोग। तो चलिए अगले मेडिसिन के बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों जो अगला मेडिसिन है वो है सेफेक्साइम। सेफेक्साइम मेडिसिन, इनका काम क्या होता है? ये जो होता है सिफिक्स के नाम से फेमस होता है। सेफेक्साइम टैबलेट जो कि 100 mg का ये होता है। समझ गए आप लोग। तो इनका काम क्या होता है? सेफेक्साइम का काम क्या होता है? सेफेक्साइम का काम होता है अगर किसी को टांसिल हो गया है, कानों में इन्फेक्शन हो गया है, या फिर ब्रोंकाइटिस हो गया है, तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने का ये काम करता है, जो कि एक प्रकार का सिफाइलोस्पोरिन ये एंटीबायोटिक होता है। 8 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर दिन भर में 2 बार दिया जा सकता है। अगर कोई 50 किलोग्राम का व्यक्ति है तो कितना दे सकते हैं आप लोग? आप दे सकते हैं 400 mg तक। समझ गए। तो चलिए, ये टाइफाइड के केसेस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। 20 mg के प्रति किलोग्राम के बेसिस पर दिया जाता है। अगर मान लीजिए 1 किलोग्राम का व्यक्ति है तो उसको 20 mg दे रहे हैं, तो अगर कोई 50 किलोग्राम का व्यक्ति है तो 50 × 20 कर लेना, आपका रेशियो आ जाएगा डोज का। समझ गए आप लोग। तो ये हो गया आपका सेफेक्साइम टैबलेट। इसी के साथ आप लोगों को अगले मेडिसिन के बारे में बताते हैं, जिसका नाम है सेफोडॉक्सिन टैबलेट। सेफोडॉक्सिन टैबलेट क्या होता है? इनका काम क्या होता है? सबसे पहली बात, सेफोडॉक्सिन जो टैबलेट होता है ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है। अगर किसी को लंग में इन्फेक्शन हो गया है, जैसे कि उनको निमोनिया हो गया है, या फिर यूटीआई हो गया है, मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? यूरिनरी का मतलब होता है यूरिन, और ट्रैक का मतलब होता है रास्ता, और इन्फेक्शन का मतलब होता है इन्फेक्शन हो जाना। तो यूरिन के रास्ते में अगर कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे हम लोग यूटीआई बोलते हैं। तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने का काम करता है सेफोडॉक्सिन प्रोटेक्सिटिल टैबलेट। समझ गए आप लोग। अगर हम लोग इनके डोज के बारे में बात करें तो 10 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर दिया जाता है। अगर मान लीजिए कोई 20 किलोग्राम का व्यक्ति है तब कितना देंगे? तो 20 × 10 कर देना, आपका आ जाएगा 200। तो मतलब 200 mg का एक टैबलेट इनको दे देना है। अगर मान लीजिए कोई 50 किलोग्राम का है, नहीं कितने ग्राम का है, हाँ 50 किलोग्राम का व्यक्ति है, तब कितना देंगे? तो उसको कर देना है 50 × कितना 10, तो कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। तो अगर कोई 50 किलोग्राम का व्यक्ति है तो 500 mg देंगे। 20 किलोग्राम का कोई व्यक्ति है तो 20 × 10 कर देना, तो 200 mg उनको देना है। इसी तरीके से डोज को भी बनाया जाता है। और आप मेडिकल के छात्र हैं, आपको डोज को बनाना आना चाहिए, इसीलिए इस वीडियो को पूरा डिटेल बना रहा हूँ। वीडियो थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है और थोड़ा सा छोटा भी हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग एक बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरा देख लेते हैं, तो जान लीजिए इसके बारे में आप भी मास्टर हो जाएंगे। तो कोशिश यही करना कि एक बार वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। तो चलिए इसी के साथ आप लोगों को अगले दवा के बारे में बताते हैं। दोस्तों जो अगला मेडिसिन है वो है लिवोफ्लैक्सिन। लिवोफ्लैक्सिन टैबलेट का काम क्या होता है? ये देखिए लिवोफ्लैक्स के नाम से फेमस होता है, जो कि सिप्ला कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। लिवोफ्लैक्सिन जो होता है ये भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है। देखिए लिवोफ्लैक्सिन हो गया, सिप्रोफ्लैक्सिन हो गया, ये सारे के सारे जो होते हैं एंटीबायोटिक मेडिसिन होते हैं। और इन सारे दवाइयों का काम क्या होता है? लंग में इन्फेक्शन जैसे निमोनिया हो गया है, या फिर यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है, तो वो सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करते हैं। 10 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर दिन भर में एक बार इसको दिया जा सकता है। अगर कोई 20 किलोग्राम का है तो उसको 20 × 10 कर देना, 200 आ जाएगा, तो 200 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई 50 किलोग्राम का व्यक्ति है तो 50 × 10 कर देना, तो 500 mg आ जाएगा। तो ये 500 mg का अगर टैबलेट है तो उसको एक टैबलेट दिन भर में एक बार दे देना है। समझ गए आप लोग। तो ये भी बातें हो गई।
आई होप आप लोगों को ये भी एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप लोगों को अगले मेडिसिन के बारे में बताते हैं। दोस्तों जो अगला मेडिसिन है वो है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन का काम क्या होता है? एजिथ्रोमाइसिन भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है। और आप लोग देख रहे हैं कि कितने सारे एंटीबायोटिक के बारे में भी आप लोगों को यहाँ पर बता दे रहा हूँ। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि कौन कौन सी दवाइयाँ एंटीबायोटिक होता है, तो आप यही वीडियो को देख करके उनको एक एग्जाम्पल नहीं, उनको 10-10 एग्जाम्पल इसी वीडियो के माध्यम से उनको दे सकते हैं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए। तो क्या होता है? एजिथ्रोमाइसिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है। जैसे कि लंग इन्फेक्शन, लंग में इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि निमोनिया, ब्रोंकाइटिस हो गया है, वो सारे चीज़ों को ये ठीक करने का काम करता है। एजिथ्रोमाइसिन का भी डोज सेम ही होता है। अगर कोई व्यक्ति 1 किलोग्राम का है तो उसको 10 mg देना है, 2 किलोग्राम का है तो 10 गुणे 10 कर देना, तो कितना हो जाएगा? 10 × 10 100 हो जाएगा। नहीं, 20 mg देना है उसको, समझ गए? अगर कोई 50 किलोग्राम का है तो 50 × 10 कर देना है तो 500 mg आ जाएगा। मतलब 1 किलोग्राम के बेसिस पर 10 mg देना है। 2 किलो का है तो 40 mg, 3 किलो का है तो कितना? 30 mg, समझ गए? और कोई 10 किलो का है तब 100 mg। चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। हर एक बात समझ में आना चाहिए आप सभी लोगों के लिए, तो इसीलिए ध्यान से देखना आप लोगों को। अगला जो मेडिसिन है वो है पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल का काम क्या होता है? पैरासीटामॉल का 2 काम होता है। एक, ये फीवर को भी ठीक करेगा, बुखार को ये ठीक तो करेगा ही, फीवर को ठीक तो करेगा ही, प्लस एक काम और करता है, शरीर में अगर दर्द हो रहा है तो दर्द को भी ये ठीक करने का काम करता है। मतलब माइल्ड पेन किलर, हल्का फुल्का शरीर में दर्द हो रहा है तो दर्द को भी ठीक करेगा, प्लस बुखार को भी ये ठीक करने का काम करता है। समझ गए आप लोग? 15 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर इसको दिया जाता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 किलोग्राम का है तो उसको 15 mg दिया जाता है, समझ गए? जैसे कि ये कालपाल 150 mg का ये सिरप है, तो बच्चे को आधा आधा ढक्कन थोड़ा थोड़ा करके दिया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है 50 किलोग्राम का है तो 50 × 15 कर लेना है तो कितना आ जाएगा? 750 mg आ जाएगा। तो इनको 750 mg का क्या देंगे? सिरप पिला देंगे इनको? नहीं, 650 mg का पैरासीटामॉल का टैबलेट आता है। तो ये 750 तो आपके कैलकुलेशन में आया ही है, लेकिन इनको 650 mg का कालपाल जो आता है पैरासीटामॉल उसको दिया जाता है। डोलो 650, ये देखिए यहाँ पर इसको लगा भी दिए हैं, समझ गए? तो इस दवा को प्रोवाइड किया जाता है जो कि होता है पैरासीटामॉल टैबलेट। इसी के साथ आप लोगों को अगले मेडिसिन के बारे में बताएं तो ये हो गया ओफ्लैक्सिन टैबलेट। ओफ्लैक्सिन क्या होता है? ओफ्लैक्सिन भी एक प्रकार का क्या होता है? एंटीबायोटिक टैबलेट होता है। अब देखिए ओफ्लैक्सिन हो गया, सिप्रोफ्लैक्सिन हो गया, ये सारे दवाइयों का काम यही होता है कि ये एंटीबायोटिक होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करते हैं। जैसे कि निमोनिया हो गया या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो वो सारे इन्फेक्शन को ये ठीक करने का काम करता है। जो अभी तक डोज बताए हैं उसी तरह से इनका भी डोज होता है। 1 किलोग्राम का बच्चा है तो उसको 10 mg देना है, ठीक? अगर कोई 10 किलोग्राम का है तो 10 × 10 कर देना है, मतलब 100 mg देना है। अगर कोई 20 किलोग्राम का है तो 20 × 10 कर देना है, मतलब 200 mg देना है। आप लोग डोज तो समझ पा रहे हैं ना? जल्दी तो नहीं ना आप लोग को बता रहे हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई 1 किलोग्राम का व्यक्ति है तो उसको 10 mg देना है। तो अगर कोई मान लीजिए बच्चा कितने ग्राम का है, वो 10 किलो का है कोई बच्चा, तो 1 किलोग्राम के 10 mg देना है, तो हम लोगों को 10 × 10 कर देना है। ये 10 किलोग्राम का है और 10 mg का देना है तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, समझ गए? और 20 किलोग्राम का है तो 20 × 10 कर देना है तो 200 mg आ जाएगा। तो इसी तरह से थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेशन भी आना चाहिए, नहीं तो क्या बता रहे हैं आप नहीं समझ पाएंगे। समझ गए? ये तो सारे लोग पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत जोड़ घटाना तो आपको आता ही होगा, मेडिकल के छात्र हैं। चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला मेडिसिन है दोस्तों वो है एमाइकासिन। एमाइकासिन सल्फेट इंजेक्शन। इनका काम क्या होता है? एमाइकासिन जो होता है ये भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है, जिनका काम क्या होता है? लंग में इन्फेक्शन हो गया है, मेनिंजाइटिस हो गया है, या फिर यूरिन के रास्ते में इन्फेक्शन हो गया है जिसे UTI बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करता है। इनके डोज के बारे में बात करें इस इंजेक्शन के, तो इस इंजेक्शन का डोज होता है 15 से 20 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर दिन भर में 2 बार दिया जा सकता है। अगर कोई 50 किलोग्राम का व्यक्ति है तो कितना कर देंगे? 50 × 15 कर देंगे या फिर 50 कर देंगे तो 1000 mg आ जाएगा। तो इतना दे सकते हैं उनको, समझ गए आप लोग? चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में जो कि है फ्लूकोनाजोल। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में जब एजोल आया है, जैसे फ्लूकोनाजोल, माइकोनाजोल, कोट्रिमाक्सजोल, तो ये सारे दवाइयों की लास्ट में एजोल आया हुआ है। और अगर किसी भी दवाइयों की लास्ट में एजोल आ जाता है तो उसको आप जान जाएंगे कि एक प्रकार का एंटी फंगल मेडिसिन है, मतलब ये दांत खाद खुजली को ठीक करने वाला मेडिसिन होता है। लेकिन कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि पेंटाप्राजोल, तो गैस्ट्रिक के ट्रीटमेंट के लिए ओमेप्राजोल हो गया, पेंटाप्राजोल हो गया,
तो ये सारी दवाइयों के लास्ट में हम लोग प्राजोल देखते हैं। क्या देखते हैं? प्राजोल देखते हैं। तो ये भी बातें आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान देना। अभी आपको सारा एग्जाम्पल मिलेगा, बस ध्यान से देखते रहना, पूरा डिटेल नॉलेज हो जाएगा। तो फ्लूकोनाजोल का काम होता है दांत खाज खुजली को ठीक करने का। अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो अगर कोई 50 किलोग्राम का व्यक्ति है तो कितना देंगे? 3 से 6 mg का अगर देते हैं तो मतलब 150 से 300 mg का दवा दे सकते हैं। समझ गए आप लोग? तो चलिए अगले मेडिसिन के बारे में हम बात करते हैं। अगला मेडिसिन है वो है डोमपेरिडोन। डोमपेरिडोन का काम क्या होता है? अगर किसी का जी मचला रहा है, उल्टी हो रहा है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नौजिया एंड वोमिटिंग, तो ये सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करता है और इंटेस्टाइन के मूवमेंट को ये बढ़ा देता है। समझ गए आप लोग? चलिए इनका डोज क्या होता है? 0.2 mg से लेकर के 0.4 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर दे सकते हैं। तो अगर कोई कहेंगे 50 किलोग्राम का व्यक्ति है तब कितना देंगे? तो 50 इंटू 0.2 या फिर 0.4 कर लेना तो आपका 10 से 20 mg आ जाएगा, इतना दे सकते हैं। समझ गए? तो चलिए अगले मेडिसिन के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों जो अगला मेडिसिन है वो है मेटोक्लोप्रामाइड टैबलेट। मेटोक्लोप्रामाइड टैबलेट का काम क्या होता है? मेटोक्लोप्रामाइड एक ऐसा टैबलेट होता है जो कि ये भी नोजिया एंड वोमिटिंग को ठीक करने का काम करता है। नोजिया का मतलब होता है कि जी मचला रहा है और वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी होना, हार्ट बर्न हो गया है या फिर भूख नहीं लग रहा है, लॉस ऑफ एप्टीट्यूड बोलते हैं इसे। तो ये सारे प्रॉब्लम को ठीक करने का काम करता है मेटोक्लोप्रामाइड टैबलेट। इनका भी डोज लगभग में उसी तरह से होता है, 0.1 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर दिया जाता है। अगर कोई 50 किलोग्राम का व्यक्ति है तो 50 इंटू 0.1 कर लेना तो आ जाएगा 5 mg। तो इस तरह से दे सकते हैं। और कोई 100 किलोग्राम का है तो उसको 10 mg दे सकते हैं। समझ गए? और अगर कोई 25 किलोग्राम का व्यक्ति है तब कितना देंगे? तो उसको 2.5 mg देंगे। समझ गए? तो चलिए आगे बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। सभी लोग ध्यान से देखेंगे तभी आपको पूरा बात समझ में आएगा। दोस्तों जो अगला मेडिसिन होता है उसका काम क्या होता है? उसका काम क्या होता है वो जानने से पहले फीवर की दवाइयाँ बता रहे हैं आप लोगों को। फीवर की दवाइयाँ में जैसे कि मेडोमोल हो गया, कालपाल हो गया, ठीक। तो ये सारे नामों से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसके कंपोजिशन की तरफ आपको बढ़ना है। कंपोजिशन में लिखा क्या है? पैरासीटामॉल, यहाँ पर भी पैरासीटामॉल, यहाँ पर भी पैरासीटामॉल। तो पैरासीटामॉल का काम क्या होता है? ये बुखार को ठीक करने का काम करता है। और ये जो बुखार की दवाइयाँ होता है ये केवल बच्चों के लिए होता है, जैसे कि 100 mg का ये सारी दवाइयाँ हैं, ठीक। तो कम mg का जो होता है वो बच्चों को दिया जाता है। अब मान लीजिए हम आपको बता दिए हैं कि पैरासीटामॉल जो होता है वो बुखार और दर्द को ठीक करने का काम करता है। तो आपके घर में कोई बच्चा है, 15 साल का है, 10 साल का है या फिर 5 ही साल का बच्चा है, उसको बुखार हो गया, तो आपने क्या किया? हाँ, पैरासीटामॉल खाया जाता है और 650 mg का टैबलेट इनको दे दिए। तो क्या होगा? बच्चे को दूसरा असर दिखाने लगेगा, क्योंकि डोज भी हमेशा देखना चाहिए कि आप कितने mg को दे रहे हैं। बच्चे को लो mg दिया जाता है और बड़े लोगों को हाई mg दिया जाता है। शरीर के हिसाब से दवाइयों के डोज को बनाया जाता है। समझ गए आप लोग? तो चलिए अगले मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी को सर्दी हो गया है, खांसी आ रहा है, जुकाम हो गया है, हल्का फुल्का बुखार हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए एक आता है विकोरिल और दूसरा आता है सोल्विन कोल्ड। ये 2 प्रकार की दवाइयाँ होता है। अब ये मत खाना कि दोनों नहीं ना खाना है, दोनों में से कोई एक खाया जाता है। जैसे कि सोल्विन कोल्ड हो गया। अब सोल्विन कोल्ड को आप लोग गूगल पे सर्च करना और इनका कंपोजिशन पढ़ लेना कि इसके कंपोजिशन क्या क्या चीज़ मिल करके आपका सोल्विन कोल्ड बना हुआ है, तब ये इतनी चीज़ों को ठीक करने का काम कर रहा है। सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, खांसी आ रहा है, वो सारी चीज़ों को ठीक करने का काम करता है। इनके डोज के बारे में बात करें तो 8 से 10 ड्राप दिन भर में 2 से 3 बार इसको लिया जा सकता है। समझ गए? तो ये होता है इनका डोज। चलिए इसी के साथ आप लोगों को अगले मेडिसिन के बारे में बताते हैं। अगर किसी को एलर्जी हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा छींक आ रहा है, स्किन पर रेजिज हो गए हैं लाल लाल कलर के, तो क्या होगा? मतलब उनको एलर्जी हो गया है शरीर में, और एलर्जी को ठीक करने के लिए सिट्रीजिन दिया जाता है। सिट्रीजिन हो गया, लिवोसिट्रीजिन हो गया, एविल हो गया, ये सारी दवाइयाँ जो होता है क्या होता है? एंटी एलर्जिक मेडिसिन होता है जो कि एलर्जी को ठीक करने का काम करता है। इनके डोज के बारे में बात करें तो 0.5 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर दिया जाता है। अगर कोई भी मान लीजिए 5 किलोग्राम का व्यक्ति है तो 5 इंटू 0.2 कर लेना तो कितना आ जाएगा? 1.25 आ जाएगा। और अगर कोई मान लीजिए 10 किलोग्राम का व्यक्ति है तब कितना देंगे? उसे हम लोग 2.5 mg देंगे, 2.50 mg, मतलब 2.5 mg देंगे उन्हें। तो इस तरह से दवाइयों के डोज को बनाया जाता है। आई होप आप लोगों को ये सारी बात समझ में आ रहा होगा। तो चलिए और भी बहुत सारी दवाइयों के बारे में जान लेते हैं। एलर्जी के लिए और भी कौन कौन से दवा होता है? एलर्जी किसी को हुआ है, नाक से पानी बहुत ज़्यादा बह रहा है, बहुत ज़्यादा छींक आ रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए एक सिरप आता है जिसका नाम होता है मोन्टेर एल्सी किड। यहाँ पर किड क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये बच्चों के लिए होता है। तो ये भी बातें आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी बड़े आदमी को छींक आ रहा है, बहुत ज़्यादा नाक से पानी बह रहा है, तो आप उनको मोन्टेर एल्सी किड नहीं ना दे रहे हैं,
अब बच्चे का डोज आप बड़े को देंगे तो उसको ठीक होगा नहीं, उनको सॉल्वेंट कोल्ड देना चाहिए, समझ गए। और भी अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ आता है वो देना चाहिए, लेकिन बच्चों वाली दवाइयाँ बड़ों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनको असर ही नहीं करेगा। क्यों नहीं असर करेगा? क्योंकि कम एमजी का वो होता है। तो उसके लिए मोन्टेर एलसी किट आता है, जिसमें मोन्टेलाकास्ट और लिवोसिट्रीजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड मिल करके ये सिरप आपका बना हुआ है। अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो मैक्सिमम इसका डोज होता है 5 ml। इसको इस्तेमाल करना चाहिए 5 से 6 साल के ऊपर का जो लोग हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए। 5 से 6 साल से जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये नहीं है, समझ गए। तो चलिए अगले मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। अगर मान लीजिए अस्थमा हो गया है, ब्रोंकाइटिस हो गया है, बहुत ज़्यादा कफ बन गया है, तो ये सारी चीज़ क्या क्रिएट करेंगे? मतलब बच्चा अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए टर्बुटालिन सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए आप लोग? इसका इस्तेमाल किया जाता है। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है जो ब्रोंकाई क्या हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, उसको ये फैला करके नॉर्मल कंडीशन में लाने का ये काम करता है, जिससे बच्चा आसानी से सांस ले सके। समझ गए आप लोग? तो चलिए अगले मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो अगला मेडिसिन है वो है जेनफ्लॉक्स। जेनफ्लॉक्स का काम क्या होता है? ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करता है। अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है शरीर के स्किन में, मतलब त्वचा पे हो जाता है, लंग में हो जाता है, कानों में इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करता है जेनफ्लॉक्स सिरप। समझ गए आप लोग? इनका डोज होता है 1 से 12 साल का अगर बच्चा है तो उसको 5 ड्रॉप दिन भर में 2 बार दिया जाता है। समझ गए? एक सुबह एक शाम को। अगला बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में, वो है ओमनिक्स हो गया, और क्या है, ओमनिक्स सिरप हो गया, एजिथ्रोमाइसिन ओरल सस्पेंशन हो गया। इनका काम क्या होता है? इनका भी वही काम होता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करते हैं। जैसे कि अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होता है? जैसे कि किसी को टांसिल हो गया है गले में, या फिर ब्रोंकाइटिस हो गया है, ब्रोंकाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, सिकुड़ गया है, कानों में इन्फेक्शन हो गया है, तो वो सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करते हैं। इनका डोज क्या होता है? 8 से 10 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर दिया जाता है। और इसका डोज भी आप लोग जान लीजिए, अगर कोई भी बच्चा 6 महीने से लेकर के 12 महीने तक का है तो उसको ये दिया जाता है। समझ गए आप लोग? तो चलिए अगले मेडिसिन के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगला जो मेडिसिन है वो है क्या है? सोफ्लॉक्सिनियम। सोफ्लॉक्सिनियम, अब लास्ट में जब फ्लॉक्सिन आ जाता है तो आप जान जाएंगे कि ये एंटीबायोटिक है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करता है। जैसे कि पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, बच्चों के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, या फिर डायरिया हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, तो उसके लिए इस टेबलेट को दिया जाता है, जो कि इसका कंपोजिशन है क्या है? ओफ्लॉक्सिन मेट्रोनाइडाजोल सस्पेंशन। समझ गए आप लोग? तो इसका डोज क्या होता है? 20 mg प्रति किलोग्राम की बेसिस पर देना है। समझ गए आप लोग? तो अगर मान लीजिए कोई 10 किलोग्राम का बच्चा है तो उसको कितना देंगे? उसको 10 × 20 कर देना, मतलब 100 mg देना है। तो ये भी बातें आपको याद रखना है। चलिए अगले मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं। जो अगला मेडिसिन होता है वो क्या होता है? वो होता है स्प्रोलैक पाउडर। इसका काम क्या होता है? स्प्रोलैक से नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका कंपोजिशन भी पढ़ लिया कीजिए। इसका कंपोजिशन है लैक्टिक एसिड बैसिलस। लैक्टिक एसिड बैसिलस इनका काम क्या होता है? ये डायरिया के ट्रीटमेंट के लिए होता है। दस्त, मतलब दिन भर में स्टूल पास करने 2 बार 3 बार 4 बार जा रहे हैं तो मतलब उसको डायरिया हो गया है, और डायरिया को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इनके डोज के बारे में बात करें, अगर कोई भी 0 से 6 महीने के बीच का है, अगर कोई 6 महीने तक का बच्चा है तो उसको ये पूरा पाउडर पैकेट ही नहीं दे देना है, आधा देना है। लेकिन अगर कोई 6 महीने से ज़्यादा का है तो उसको ये पूरा पैकेट दे सकते हैं। समझ गए आप लोग? तो चलिए अगले मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला जो मेडिसिन है वो है ओंडेम हो गया, या फिर डोमडेन हो गया। ये क्या होता है? ये ओंडेन सेट्रान है, और ये है डोमपेरिडोन। इनका काम होता है वोमिटिंग के लिए। जैसे बच्चे जो छोटे होते हैं वो दूध पीते हैं तो वो क्या करते हैं? उल्टी कर देते हैं, तो उसको बचाने के लिए इसको दिया जाता है कि बच्चे का जो उल्टी हो रहा है वो ना आए, उसको रोकने का ये काम करता है। इनका जो डोज होता है क्या होता है? 6 महीने तक के लोग इसको अवॉइड करें और 6 महीने के बाद ये ले सकते हैं। समझ गए? इनका डोज क्या होता है? 0.13 mg से लेकर के 0.26 mg तक के लोग प्रति किलोग्राम की बेसिस पर ले सकते हैं। समझ गए? अगर कोई बच्चा 1 किलोग्राम का है तो वो 0.13 mg या फिर 0.26 mg तक का ले सकता है। समझ गए आप लोग? तो चलिए अगले मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। अगला जो मेडिसिन है वो क्या है? वो है कलरिका। ये क्या होता है? कलरिका फुलरिकम। इसका काम क्या होता है? नाम देखिए, नाम को थोड़ा सा अगर आप कॉपी लिए हैं तो कॉपी में लिख भी सकते हैं, नहीं तो आप भूल जाएंगे बाद में। थोड़ा बहुत ट्रिक बना करके वीडियो को रोक रोक करके लिख भी सकते हैं आप लोग, बहुत ही जरूरी है। कलरिका जो होता है इसका काम क्या होता है? ये बच्चों के जो दांत होते हैं ना उसको ये मजबूत करने का काम करता है, और जो शरीर की हड्डियाँ होता है
कोई भी छोटे बच्चों को अगर आप उठाएंगे तो उनका दांत देखेंगे बहुत ही कमज़ोर होता है और शरीर की हड्डियां भी बहुत कमज़ोर होता है, इसीलिए उनका जो बॉडी होता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा नरम होता है। तो उसको थोड़ा सा मजबूत करने के लिए ये दवा का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बच्चों का जो दांत होता है वो भी थोड़ा सा मजबूत हो जाए और शरीर की हड्डियाँ जो होता है वो भी मजबूत हो जाए। इनका डोज होता है 2 mg। क्या होता है, 2 टैबलेट मतलब दिन भर में 2 बार ले सकते हैं। समझ गए आप लोग। तो चलिए अगली मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए बच्चे को जुकाम हो गया है, नाक एकदम जाम हो गया है, सांस नहीं ले पा रहा है सही से, तो रात में सो भी नहीं पाएंगे, तो इसके लिए एक आता है नेजो क्लियर। ये नाक में डाल करके कहा जाता है थोड़ा से अंदर की तरफ खींचे, जो क्या होता है तुरंत ये नाक को साफ कर देता है और सांस लेने का प्रॉब्लम भी ठीक हो जाता है। जो नाक जाम है उसको ये खोलने का काम करता है। इसका डोज होता है 2 ड्राफ्ट दिन भर में 2 बार ले सकते हैं। समझ गए। तो चलिए अगले मेडिसिन के बारे में भी जान लेते हैं। बस और ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा और रह गया है, आप लोग बोर मत होना, देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण ये बातें हैं। दोस्तों जो अगला मेडिसिन है वो है कोलीमैक्स। कोलीमैक्स इसका काम क्या है, या फिर डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड, इनका काम क्या होता है। सबसे पहली बात, ये एक प्रकार का पेन किलर सिरप होता है, मतलब दर्द को ठीक करने का काम करता है। जैसे पेट में दर्द हो रहा है, पेट में ऐंठन हो रहा है, पेट में मरोड़ हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करता है। अगर इनके डोज के बारे में बात करें तो इनका डोज क्या होता है, मतलब अगर कोई भी 0 से 3 महीने के बीच का है तो वो 1 से 4 ड्राफ्ट ले सकता है, लेकिन अगर 3 महीने से ज़्यादा का बच्चा है तो वो 5 से 10 ड्राफ्ट ले सकता है। समझ गए। ये ड्राफ्ट आप लोग याद रखना है कि अगर 1 महीने का बच्चा है या फिर 2 महीने का बच्चा है या फिर 3 महीने का बच्चा है, मतलब 3 महीने तक के बच्चे 1 से 4 ड्राफ्ट ले सकते हैं, लेकिन अगर 3 महीने से ज़्यादा का बच्चा है, 6 महीने तक का बच्चा है, तो 5 से 10 ड्राफ्ट ले सकते हैं। समझ गए। तो ये बातें हो गई। अगले मेडिसिन के बारे में बात करें वो है जिंकोविट। क्या है जिंकोविट, ये मल्टीविटामिन होता है और एक और भी मल्टीविटामिन होता है, वो होता है बेवॉन, ये भी मल्टीविटामिन होता है। तो मल्टीविटामिन का काम क्या होता है, ये शरीर के अलग अलग प्रकार के विटामिन की कमी को पूरा करने का काम करते हैं, जिससे शरीर का ग्रोथ भी बढ़ता है और शरीर हेल्दी भी रहता है। तो उसके लिए बच्चों को ये दिया जाता है। अगर बच्चा 3 से 6 महीने के बीच का है तो उसको 8 से 10 ड्राफ्ट दिया जाता है, वो भी दिन भर में 2 बार। बीडी लिखा गया है तो इसका मतलब 2 बार देना है। ओडी का मतलब होता है दवा को दिन भर में 1 बार देना है। टीडीएस का मतलब होता है दवा को दिन भर में 3 बार देना है। तो ये भी बातें आपको याद रखना है। अगले मेडिसिन के बारे में अगर हम बात करें तो वो है A to Z। ये क्या है, A to Z करके सिरप एक आता है, ये भी आपका क्या होता है मल्टीविटामिन होता है। इनका काम क्या होता है, ये बच्चों के भूख को बढ़ाने का काम करता है और ये बच्चों के लिए भी आता है और बड़े लोगों के लिए भी आता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई भी 15 साल का 20 साल का बच्चा है, उसे भूख नहीं लग रहा है, खाना नहीं सही से खा रहा है, तो ये जो A to Z आता है ये क्या करता है, ये मल्टीविटामिन होता है जो कि बच्चों के भूख को बढ़ाने का काम करता है। और जब बहुत ज़्यादा भूख लगेगा तो अच्छे से खाना भी खाएंगे, और जब खाना खाएंगे सही से तो शरीर क्या होगा, हेल्दी होगा, स्वास्थ्य सही होगा। तो वो सारी चीज़ों के लिए A to Z सिरप को दिया जाता है। इनके डोज के बारे में बात करें तो 2 टीस्पून पर डे दिया जाता है। 1 गिलास में के वाटर में 5 ml इसको डाल करके और पी लिया जाता है। समझ गए। अगले मेडिसिन के बारे में बात करें तो वो है ओरोफर यक्सार। ये नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका कंपोजिशन भी पढ़ लिया कीजिए। कंपोजिशन क्या है, फेरस एस्कॉर्बेट ड्रॉप, मतलब ये एनीमिया मतलब खून की कमी को पूरा करने का ये काम करता है। समझ गए आप लोग। इन चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इनके डोज के बारे में बात करें 102 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर दिया जाता है। अगले मेडिसिन के बारे में भी जान लेते हैं जो कि है क्या है पेडिकोरिल सिरप। इसका काम क्या होता है, ट्राइक्लोफोरस ओरल सस्पेंशन इसका क्या होता है, कंपोजिशन होता है जो कि डॉक्टर रेड्डी कंपनी के द्वारा ये बनाया जाता है। इनके डोज के बारे में बात करें, इनका काम पहले जान लीजिए। बच्चों को जब नींद नहीं आता है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो रात में सोते नहीं हैं, हमेशा रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, जिसकी वजह से आप भी परेशान होते हैं। तो उसके लिए बच्चों को ये सिरप बनाया गया है जिससे उनको अच्छे से रात में नींद आए। अगर कहा जाए तो एक प्रकार का सीडेटिव ड्रग होता है। सीडेटिव ड्रग का काम क्या होता है, ये नींद लाने का काम करता है और इसको बच्चों को रात में दिया जाता है, दिन में नहीं दिया जाता है, जिससे वो आसानी से रात में सोएं। समझ गए। ये रेयरली यूज किया जाता है, जब उनको नींद नहीं आता है तब दिया जाता है। ये नहीं कि डेली पिला रहे हैं। अगर किसी दिन उनको नींद नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, तो उस दिन दिया जाता है, मतलब जब उनको आवश्यकता रहता है तब देना चाहिए। डोज के बारे में बात करें तो 30 से लेकर के 50 mg प्रति किलोग्राम की बेसिस पर 1 बार दिया जाता है, वो भी रात में देना चाहिए। जब रात में सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, तो आप भी परेशान हो रहे हैं, आपका भी नींद खराब हो रहा है, तो उसके लिए ये दिया जाता है। अगला जो होता है वो होता है कैडिला। क्या है, एल्बेंडाजोल ओरल सस्पेंशन। यहाँ पर नाम लिखा गया है, ये तो कंपनी लिखा रहता है। एल्बेंडाजोल ओरल सस्पेंशन का काम क्या होता है, एल्बेंडाजोल का काम क्या होता है, ये शरीर में जो कीड़े पड़ जाते हैं
तो उसको ठीक करने के लिए ये लिया जाता है। अगर कोई 2 साल से ऊपर का है तो उसको 200 mg देना है। 5 ml होता है 200 mg में। 5 से 6 ईयर का अगर कोई है, 5 से 6 साल का कोई व्यक्ति है तो उसको 400 mg देना है, और 400 mg में 10 ml होता है आपका। इसको रात में लेते हैं क्योंकि इस टाइम पर जो होते हैं पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं वो एक्टिव रहते हैं, तो उस समय पर वो इसको किल करने का काम करता है। और इसको लेने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा मीठा खा लेना चाहिए, या फिर मीठा थोड़ा सा चीनी डाल करके दूध पी लेना चाहिए, क्योंकि इसके कारण क्या होता है, इसका एब्जॉर्प्शन होता है और इसका जो इफिशियंसी होता है वो 5 गुना बढ़ जाता है, तो इसीलिए इसको खाया जाता है। समझ गए? अगर इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो इसके बारे में एक वीडियो बनाया है, उसमें पूरा डिटेल बताए हैं कि अगर पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तो उसको कैसे ठीक करें। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर यहाँ पर मेडिकल के छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बात और सुन लीजिए जो स्टार्टिंग में नहीं सुने हैं, कि आप लोगों के लिए मैंने एक बुक बनाया है जिसका नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये बुक आप लोगों को टोटल 600 पेज का बनाया गया है, जिसमें टोटल 46 चैप्टर हैं, और पूरे 46 चैप्टर का फ्री में आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिलेगा एकदम फ्री में। अगर कोई चैप्टर नहीं समझ में आता है तो वो वाला वीडियो लेक्चर आप देख लेना। जो लोग दिवाली के पहले इस बुक को ले लेंगे उन लोगों को 399 में मिलेगा। वैसे इसका जो मेन प्राइस है वो है 499, लेकिन दिवाली के पहले जो लोग ले लेंगे उनको 399 में मिल जाएगा। तो जो इंटरेस्टेड हैं ले सकते हैं। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में मिलेगा। कैसे लेना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर चले आएंगे। वहीं पर आप लोगों को उसी नंबर पर पेमेंट करना है और वहीं पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है पेमेंट का। तुरंत आपको बुक का PDF प्लस लेक्चर सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। तो जो लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जिसमें हज़ारों दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।